हाय मेरे प्यारे हरदिल अजीज़ बच्चों, आपका स्वागत है तौफीक ताज पैराडाइज स्कूल के ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर 2 इंटीजर्स के टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। तो उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो इसके 2 रूल हैं, मतलब 2 नियम है। क्या है चलिए देखते हैं। पहला कहना है इफ़ द इंटीजर्स टू बी मल्टीप्लाइड हैव द सेम साइन देन देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। पहला नियम कह रहा है कि यदि इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं अगर वो सेम साइन हो, मतलब अगर हम सेम साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर हम सेम साइन, मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव से करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, अगर निगेटिव को निगेटिव से ही मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा। जैसे कहने का मतलब हो गया, देख लीजिए, इट मीन्स मतलब हुआ कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, मतलब 2 पॉजिटिव नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर इसका प्रोडक्ट? पॉजिटिव में। जैसे हमने एक लिया इंटीजर 12 और दूसरा लिया 6, ये क्या है? दोनों पॉजिटिव में है तो ये 12 6 जा 72, तो यहाँ क्या आ गया? ये पॉजिटिव में ही होगा। फिर मैंने एक निगेटिव इंटीजर से लिया, ठीक है, तो वो भी दोनों, तो निगेटिव इंटू निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव। अगर निगेटिव को भी निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी आंसर क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। अगर पॉजिटिव को भी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो जैसे हमने निगेटिव में लिया -12 एंड -6, अब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 जा 72। अब क्या होता है? ये माइनस और ये माइनस दोनों कट जाता है, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाता है? कट जाता है, क्योंकि ये फार्मूला है, कोई भी सेम साइन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव। क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो ये माइनस और ये माइनस हट जाता है, सीधा डायरेक्ट आ जाएगा 72, मतलब पॉजिटिव। तो सीधा कहने का मतलब हुआ कि जब हम 2 सेम साइन वाले, जैसे इसमें भी माइनस था इसमें भी माइनस था, सेम था, तो इसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। तो जो आएगा, जैसे 12 6 जा 72, तो ये पॉजिटिव में आएगा। अब ये 12 6 जा 72, तो ये दोनों पॉजिटिव में प्लस था। ये कहने का मतलब हुआ कि जब हम 2 सेम साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव में होगा, चाहे वो निगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, लेकिन दोनों सेम साइन होनी चाहिए। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव है तो निगेटिव को निगेटिव से करेंगे तो उसका भी प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव में ही आएगा। अब रूल 2 है इफ़ द इंटीजर्स टू बी मल्टीप्लाइड हैव द डिफरेंट साइन देन देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज निगेटिव। अब नेक्स्ट जो रूल है वो कह रहा है कि यदि इन 2 डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होता है। अब जैसे इसका मतलब हो गया, जैसे एक पॉजिटिव इंटू निगेटिव, हम जब मत कहने का मतलब हुआ कि पॉजिटिव इंटू निगेटिव इक्वल टू नेगेटिव, मतलब जब पॉजिटिव मल्टीप्लाई निगेटिव इक्वल टू नेगेटिव। तो जैसे एक पॉजिटिव इंटीजर से ले लिए और एक नेगेटिव इंटीजर से ले लिया और उस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये पॉजिटिव में है और ये क्या है? नेगेटिव में, 2 डिफरेंट साइन वाले हो गए तो इंटीजर्स, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा किस में होगा? नेगेटिव में होगा। अब देखिए यहाँ 6 लिए हैं एग्जाम्पल में और यहाँ लिए हैं -5, तो 6 इंटू -5, तो 6 5 जा 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस साइन, मतलब निगेटिव होगा, ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। फिर जैसे एक अब निगेटिव लिए और एक पॉजिटिव लिए इंटीजर्स, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव। अब ये भी डिफरेंट साइन है, देखिए इसमें क्या है? -6 है और यहाँ क्या है? +4 है, तो ये दोनों को भी जब हम मल्टीप्लाई किए तो कितना होगा? 24, लेकिन क्या अलग अलग साइन है तो इसमें भी क्या होगा? निगेटिव भी होगा, माइनस का साइन लगेगा। अब इस आपको समझने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, जिस देखिए यहाँ पे कि
प्लस इंटू प्लस, मतलब दो पॉजिटिव नंबर को प्लस मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो होगा प्लस। तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, ठीक है, एड में नहीं। और माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब ये साइन है किसी के सामने, जैसे यहाँ देखिए क्या था, ये प्लस में है तो ये एक प्लस वाला हो गया, और ये माइनस है तो देखिए ये माइनस का यहाँ हुआ, मतलब क्या, अब इसका जो आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो माइनस में ही होगा, तो इसलिए ये माइनस था। फिर जैसे यहाँ हमने लिया माइनस इंटू प्लस, तो यहाँ देखिए ये क्या था, माइनस है, और ये क्या है, ये प्लस वाला, तो इसका भी प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस में ही। तो ये इसको फिर ध्यान में आपको रखना है। और इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का ये रूल है कि जब हम डिफरेंट वाले इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट जो होगा हमेशा नेगेटिव होगा। अगर हम सेम साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो अब है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के गुणधर्म के बारे में देखना है। तो पहला है, ये फॉलो करता है कि नहीं, पहला है क्लोज योर प्रॉपर्टी, क्लोज योर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स, मतलब कोई भी दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा एक इंटीजर होगा। ये क्लोज योर प्रॉपर्टी का कहना है, और ये फॉलो करता है कि नहीं देखते हैं। तो ये क्लोज योर प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स जो है वो क्लोज योर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और वो कहता है कि जब कोई दो इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा क्या होगा, हमेशा एक इंटीजर्स होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 2 और 8 जो है हमने लिया इंटीजर्स जो कि पॉजिटिव है, तो 2 इंटू 8 इक्वल टू 16, वो भी क्या एक इंटीजर्स है। फिर मैंने एक नेगेटिव इंटीजर्स लिया और एक पॉजिटिव इंटीजर्स लिया, तो -3 इंटू 6 इक्वल टू -18, ये भी क्या है, एक इंटीजर्स है। तो इस तरह से ये क्लोजर प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स फॉलो करता है, और वो कहता है कि कोई भी इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है तो वो हमेशा एक इंटीजर्स होगा। अब है सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं ये इस पे ये फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो इसमें क्या होता है, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स देन ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। कह रहा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो इसमें यदि ए एंड बी मतलब ए और बी कोई दो इंटीजर्स है तब उसे हम ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब इसको हम इक्वल टू इस फार्मूले पे करते हैं। तो ये देखते हैं इस पे फॉलो करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा, अगर नहीं करता है तो फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का। तो देखते हैं, हम 2 इंटीजर्स लेते हैं, देखते हैं। तो हमने लिया एक -3 और एक क्या लिया, जो एक नेगेटिव इंटीजर्स है, और एक मैंने लिया पॉजिटिव 6। तो -3 इंटू 6 इक्वल टू -18 मैंने इस तरह से लिखा, तो यहाँ पे 18 आया। अब क्या करता हूँ, इसको पलट देता हूँ अपोजिट, तो b पहले लिख दिया हूँ, फिर उसके बाद b का मान जो b है, जैसे हम b का मान लिए थे 6, तो 6 पहले लिख दिया हूँ, उसके बाद a का मान जो -3 लिए थे बाद में लिखा। फिर इसको भी हम अपोजिट करके मल्टीप्लाई किया तो उसका भी प्रोडक्ट जो आया वो आया -18। तो इस तरह से -18 इसमें भी, -18 इसमें भी, इस तरह से ये जो है इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में। तो इस तरह से ये जो है इस -3 इंटू 6 इक्वल टू 6 इंटू -3, मतलब इस तरह से ये जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब ये इस फार्मूले पे ये क्या है, सटीक बैठता है। तो इस तरह से ये इसका भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का। अब नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, 3 इंटीजर्स लिया जाता है। ये क्या करा, इफ़ ए बी एंड सी आर एनी 3 इंटीजर्स, मतलब यदि कोई 3 इंटीजर्स है मतलब पूर्णांक है, तब ये इस फार्मूले को फॉलो करता है। ए इंटू बी इंटू सी
ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू ए इंटू बी ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू इंटू सी। अब यहाँ पे देखिए ये जो फार्मूला दिया हुआ इसमें टू इंटीजर्स को एक साथ रखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या है कि लास्ट वाले दो इंटीजर्स को एक साथ रखा गया है और उसके बाद दूसरे में उसके अपोजिट में क्या किया गया, शुरू वाले को एक साथ रखा गया और तब देख रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट मिलता है, मतलब इक्वल टू का मतलब हुआ कि ये दोनों सेम होगा दोनों का मान। तो आप देखते हैं ये फॉलो करता है कि नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में। तो हमने मान लिया मैंने 3 इंटीजर्स लिया 2 -4 एंड -3, मैंने 3 इंटीजर्स ले लिया। अब उसको हम पहले इस पे हम फॉलो करके देखते हैं कि इस पे कितना प्रोडक्ट आता है। तो हमने लिया ये 2 इंटीजर्स ले लिया। अब उसको उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 इंटू -4 इंटू -3 मतलब बी और सी का जो मान रखे हैं, जैसे ये -4 और -3 हो गया, ये बी का मान ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो इस तरह से हम इस पे बैठाएं। तो -4 इंटू -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पहली ब्रैकेट की क्रिया होती है तो 4 3 जा 12 और ये माइनस सेम साइन है तो इसमें क्या हो जाएगा 12, जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में ये बता चुके हैं कि अगर सेम साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से 4 3 जा 12, तो यहाँ 12 आया और ये 2 इस वाला। अब क्या ये दोनों मल्टीप्लिकेशन दिखाई पड़ रहा है तो 2 12 जा 24 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे ये इस फार्मूले पे हमें बैठाना है। तो उसके बाद इसको हमने क्या किया, पहले 2 इंटू -4 को एक साथ रखा और -3 को हटा दिया। तो इसका जो फार्मूला बाद फिर ब्रैकेट की क्रिया जो होती है तो 2 4 जा 8 तो -8, फिर यहाँ इंटू -3। अब -8 इंटू -3 तो 8 3 जा 24 और इसमें भी माइनस माइनस हट जाता है क्योंकि सेम साइन में क्या हो जाता है, पॉजिटिव प्रोडक्ट आता है तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 24। तो क्या है, दोनों का ये जो प्रोडक्ट है वो क्या हुआ, सेम हुआ। तो इस तरह से ये जो है 2 इंटू -4 इंटू -3 इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू -4 इक्वल टू -3, ये दोनों क्या है, सेम है। ये इस फार्मूले से, इस एग्जाम्पल से हमें पता चला कि ये दोनों जो है दोनों का प्रोडक्ट जो है वो सेम मिला। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब खंड का नाम, खंड वो भी एडिशन पे। तो ये देखते हैं ये जो रूल है इसको फॉलो करता है या नहीं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें क्या होता है, देखिए इफ़ ए बी एंड सी आर एनी 3 इंटीजर्स देन ए इंटू ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी ब्रैकेट के अंदर प्लस a इंटू सी ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे ये जो कर रहा है, ये जो है फार्मूला दिया हुआ ये इसके बराबर है। अब जैसे देखिए a इंटू ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी, ये जो है, अब देखिए ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये क्या है, ये दोनों इंटीजर से क्या होगा, मल्टीपल होगा। जैसे a इंटू बी, पहले ए को किससे मल्टीप्लाई किया, बी से, तो यहाँ देखो यहाँ पे सेम आ गया ए इंटू बी, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, फिर ए इंटू सी तो फिर यहाँ ए इंटू सी, ये एक फार्मूला बन गया। ये आपको ध्यान रखना है कि इस पे फॉलो करता है या नहीं कहीं। जैसे अब हम क्या किए, एक एग्जाम्पल ले लिए। अब हम एग्जाम्पल जो लिए उसमें हम इंटीजर्स लिए -2 -5 और +6। अब इसको हम देखते हैं फॉलो करके कि क्या ये इस पे सटीक है या नहीं, फॉलो करता है कि नहीं। तो हमने इस पे पहले ये जो दिया हुआ है डायग्राम, इस पे हम पहले फॉलो करते हैं। तो हमने मान लिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी इंटीजर्स है। तो इस तरह से हमने किया -2 इंटू ब्रैकेट के अंदर -+6 इक्वल टू। अब यहाँ पे इस पे देखिए क्या होता है, अब ये जो इक्वेशन है -2 तो -2 रहेगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो -5 है और +6 है तो इसमें 6 ज़्यादा है, तो जब अदर डिफरेंट साइन होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 6 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 1, और जो कि पॉजिटिव में से सब्ट्रैक्ट किए हैं तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस तरह से ये 1 आ गया। तो -2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, -2। तो
तो यहाँ पे इसका जो आया प्रोडक्ट -2। अब हम इस पे बैठा के देखते हैं नंबर को। अब यहाँ पे देखिए -2 इंटू -5 हो गया ब्रैकेट के अंदर, प्लस -2 इंटू 6 ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम पहले देखते हैं कि मल्टीप्लाई दिखाई पड़ रहा है, तो सेम साइन है तो प्लस में आ जाएगा, तो 2 5 जा 10। फिर यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो 2 6 जा 12, तो -12। अब ये प्लस का साइन है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो 10 में से -12 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, क्योंकि अदर साइन रहता है तो हम क्या करते हैं जो ज़्यादा रहता है उसी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 12 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 2, और इसका साइन क्या था माइनस, तो इसका लगा दिया माइनस। इस तरह से ये दोनों जो हो गया ये साइन सेम हो गया। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का पे फॉलो करता है, इसलिए इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का, क्योंकि ये इस तरह का फॉलो करता है। इसमें कुछ नहीं, सिंपल है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये एडिशन है, प्लस का साइन है, तो ये a इंटू बी, फिर प्लस का साइन है प्लस, तो फिर a इंटू सी, मतलब इस तरह से करना है। तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब है नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, फॉर एनी इंटीजर a, मान लीजिए कोई इंटीजर a है तो वी हैव a इंटू 1, अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 1 को उसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो इटसेल्फ होता है, सिर्फ वही होता है। तो क्या हो जाएगा, जो अगर जो नंबर है, जैसे यहाँ पे a है, a को हम 1 से मल्टीप्लाई किए हैं या फिर 1 को a से, तो फिर क्या a है, ये एक फार्मूला है। तो इसी तरह क्या होता है, मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो भी नंबर है, इंटीजर्स हो या फिर नंबर हो, उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खुद होता है, मतलब वो इटसेल्फ वही नंबर होता है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव नियम को ये फॉलो करता है कि नहीं करता है वो हमको देखना है। तो ये हमको कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर्स a, यानी कोई इंटीजर्स है तो मेरे पास ये रूल है। अब इस रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता, अब हमको एग्जांपल में देखना है। तो इस तरह से इसमें जो 1 है वो 1 को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं फॉर इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स का जो क्या कहते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एग्जांपल जैसे हमने लिया इंटीजर्स 4, अब 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई किए तो आया 4, फिर 1 को हम क्या किए 4 से मल्टीप्लाई किए तो फिर 4 आया। अब जैसे तो दोनों सेम हो गया, मतलब 4 ही आया, मतलब 4 से ही 1 को किए तो 4 ही आया, और फिर 1 को भी 4 से किए तो 4 ही आया। फिर उसके बाद है -6 इंटू 1, तो -6 को 1 से किए तो -6 आया, फिर 1 को भी -6 किए तो -6 आया। इस तरह से क्या हुआ कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स क्या है फॉलो करता है। अब है 6 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of a non-zero integer a is the number 1 by a, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में होता है अपोजिट, मतलब विपरीत, उल्टा। तो मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इन्वर्स में अगर कोई a नंबर है नॉन जीरो, मतलब वो जीरो नहीं है, तो उसका जो इन्वर्स होगा वो हो जाएगा 1 बाय a। अगर a है तो इसका 1 बाय a। यहाँ पे a कोई भी इंटीजर्स है नॉन जीरो, जैसे यहाँ पे a0 मतलब इसका अपोजिट। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल बताएं, जैसे मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स 5, मान लीजिए ये a कोई नंबर है, ये इनवर्स क्या 5 नंबर है, तो इसका इनवर्स हो जाएगा मल्टीपल इनवर्स 1 बाय 5। अगर माइन इंटीजर में है, मतलब निगेटिव इंटीजर में, तो इसका हो जाएगा -1 बाय 5, मतलब उसका अपोजिट जो होगा, इन्वर्स जो होगा वो होगा बट्टा में। जो भी नंबर है उसको क्या करेंगे 1 दे के बाय के नीचे लिख देना। तो कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इन्वर्स जो है कोई अगर नॉन जीरो है तो उसका जो मल्टीपल इन्वर्स होता है वो होता है 1 बाय a। तो उसको कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा वो उसका 1 बाय a होगा। अगर 1 बाय a है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a होगा। बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ जैसे ये देखिए नंबर है a, ये डॉट जो है वो इंटू होता है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है। a इंटू 1 बाय a इक्वल टू 1 बाय a इंटू a इक्वल टू 1, मतलब जब हम a इंटू 1 बाय a को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 1
और जब फिर उसके बाद जब 1/a इंटू ए को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका भी प्रोडक्ट होता है 1। ये फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं कि ये सही इस पे फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए कोई इंटीजर से 3, तो 3 इंटू 1/3, तो 3 कट गया, 3 1 जा 3 कट गया, तो बच गया क्या 1। तो ये यहाँ पे इसका फॉलो करता है। फिर इस तरह से जब हम इसको ये इसका फ्लो कर रहा 1 आया, फिर जब हम इसको इस पे आधारित करते हैं तो 1/3 इंटू 3 इक्वल टू 1, तो यहाँ भी आया है 1। मतलब जब हम इस तरह से करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आता है 1। अब जिसे एक तरह से ये तो हम काट दिए। अब जिसे मल्टीप्लाई करके जैसे 4 इंटू 1/5, तो 4 1 जा 4, ऊपर ऊपर जो भी नोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1 है, तो डिनोमिनेटर 1 है, तो 4 1 जा 4, नीचे 4 1 जा 4, तो 4/4, तो 4 1 जा 4, 1 आ गया। फिर इसी को फिर मतलब अपोजिट कर दिए इस फार्मूले पे, तो 1/4 इंटू 4, तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, तो 4 1 जा 4 तो इक्वल टू 1। मतलब इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब इस फार्मूले पे जब हम किए हैं तो वहाँ पे आंसर जो आया 1 1 ही आया। कितना आया 1 1। मतलब ये सेम है, इसको फ्लो करता है। जब एग्जाम क्वेश्चन में अगर रहेगा मल्टीप्लिटी इनवर्स लिखने के लिए कोई भी नंबर का, तो हम इस तरह से लिखते हैं, जो भी नंबर है तो उसको हम बाय में लिख देते हैं। मतलब 5 है तो 1/5, 6 होगा तो 1/6, 7 होगा तो 1/7, अगर माइनस में होगा तो माइनस के साथ लिख देना है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ये फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। चलिए अब यहाँ है 7th प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जीरो का गुणधर्म क्या है उसके बारे में। तो फॉर एवरी इंटीजर ए, मान लीजिए कि कोई इंटीजर जो है ए है, तो मेरे पास ये रूल है ए इंटू जीरो इक्वल टू जीरो इंटू ए इक्वल टू जीरो। मतलब जब हम कोई भी इंटीजर्स को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि उसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या है, जीरो आ रहा है। तो ये फॉलो करता है कि नहीं। तो हम देखते हैं कोई इंटीजर्स लिए, जैसे 7 लिए, तो 7 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, तो 0 इंटू 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस, ये तो पॉजिटिव में था, अब मैं नेगेटिव इंटीजर्स लिए तो -5 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 इंटू -5 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी ऑफ जीरो को भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स क्या है, ये फॉलो करता है इस रूल पे। तो ये इतना जो रूल था 7th रूल, ये टोटल प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का था, और ये सभी रूल को फॉलो करता है ये सब। अब यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि कोई भी नंबर को या फिर कोई भी इंटीजर्स को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा जीरो ही आता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा जीरो ही आता है। और जीरो जो है ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, वो सीधा जीरो है। तो जीरो है वो एक होल नंबर है, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट्स में लिखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको जो भी सस्पिशन हो वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करें। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।